हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय गुरुकुल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बीएड फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर का जो लेसन प्लान होता है उसको कैसे बनाया जाए। तो जैसे कि यहाँ पे आपको और संस्कृत का यहाँ पे दे रखा होगा लेसन प्लान, और इसमें आपको कैसे क्या चीज़ें लिखनी होती है सबके बारे में यहाँ पे आपको डिटेल जानकारी मिलेगी। जैसे कि सबसे पहले आपको ध्यान में रखना होता है, क्या लिखना है कि आदर्श पाठ योजना। आदर्श पाठ योजना में अगर हम लिखेंगे तो ध्यान देंगे ये हमारा रहना चाहिए आदर्श पाठ योजना। ये हमारा सेकेंड ईयर का है, ठीक है। बीएड सेकेंड ईयर का है, इसको भी ध्यान रखेंगे। बीएड सेकेंड ईयर का है ये, और इसमें क्या रहेगा, विद्यालय का नाम। अगर ये आप फर्स्ट ईयर में रहेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, महाविद्यालय का नाम, ठीक है। तो ये महाविद्यालय का नाम हो जाता है। और लेकिन अगर आप सेकेंड ईयर में पहुँचते हो तो यहाँ पे विद्यालय का नाम रहेगा। फिर उसके बाद छात्राध्यापक का नाम, जिसने ये आदर्श योजना बनाई है उसका नाम यहाँ पे डाल देंगे। ये 2 पॉइंट आपको लिख लेना है इस प्रकार से। फिर आपको ये इम्पोर्टेंट बहुत होता है, ये जो आपका बना होता है इसमें आपको दिनांक लिखना होता है, कक्षा लिखना होता है, विषय लिखना होता है, कालांश और अवधि। तो कौन सा दिनांक है यहाँ पे डालेंगे, कौन सी क्लास है, कक्षा कौन सी है, किस क्लास को पढ़ा रहे हैं उसको डालेंगे। फिर उसके बाद विषय आपने क्या ले रखा है इसको लिखेंगे यहाँ पे। कालांश आपका क्या है, प्रथम है, सेकंड है, क्योंकि यहाँ पे संस्कृत पढ़ा रहे हैं तो प्रथमा द्वितीया इस प्रकार से लिखेंगे। और जो अवधि है 40 मिनट की है, 45 मिनट की है, जो भी होगा वो आप अपने हिसाब से डाल देंगे। यहाँ पे हम आपको रिकमेंड करेंगे आप यहाँ पे 45 मिनट का ही डालें, क्योंकि 45 मिनट एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। उसके बाद आपका आता है प्रकरण। प्रकरण हमेशा कहाँ पे लिखना होता है, सेंटर में लिखना होता है, ठीक है। आपको ये बनाने के बाद आपको प्रकरण बीच में लिखा जाता है। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमको प्रकरण निकालना सिखाया जाता है। ये सब आपको जो सूक्ष्म कौशल होते हैं उसमें सिखा दिया जाता है। तो आपको यहाँ पे लेसन प्लान बनाना है, तो लेसन प्लान में आपको जो टॉपिक बनाया जाता है उसको पहले उस प्रकार से प्रश्न निकाले जाते हैं, फिर यहाँ पे लिखा जाता है। तो जिसमें इसमें क्या पढ़ाना है फ्रेंड्स, इसमें पढ़ाना होगा हमको प्रकरण में यक्ष युधिष्ठिर संवाद। यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद है, इस बारे में यहाँ पे पढ़ाया गया। तो हमारे कुछ सामान्य उद्देश्य होते हैं, कुछ विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, ठीक है। तो सामान्य उद्देश्य की बात करते हैं तो इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, छात्रों में संस्कृत भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है छात्रों को लेखन तथा बौद्धिक स्तर पर तर्क शक्ति प्रदान करना। तीसरा है छात्रों को भाषा संबंधित ज्ञान की अभिव्यक्त करना। चौथा है छात्रों के शब्द भंडार में तथा सूक्ति भंडार में वृद्धि करना। पांचवा पॉइंट लिख सकते हैं, छात्रों को आलोचनात्मक प्रवृत्ति को विकसित करना। इस प्रकार से आपका ये समान उद्देश्य हो जाता है। और विशिष्ट उद्देश्य की बात करते हैं तो विशिष्ट उद्देश्य में लिख सकते हैं, छात्र महाभारत के बारे में जान सकते हैं। फ्रेंड्स, जो हमारा समान उद्देश्य होता है वो किससे संबंधित होता है, वो पाठगत होता है। समान उद्देश्य हमारा क्या होता है, हमेशा पाठगत होता है, यानी कि जिस पाठ को हम पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड जो चीज़ होता है। जबकि हमारा जो विशिष्ट उद्देश्य होता है वो हमारा पूरे चैप्टर यानी कि पूरे बुक से होता है रिलेटेड, यानी कि वो हमारा लेसन से पूरा बुक से रिलेटेड होता है। जबकि वो हमारा पाठगत होता है, लेसन से ऊपर वाला हमारा समान उद्देश्य सिर्फ पाठगत होता है। जिस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हमको मिल रही हैं, क्या जानकारियाँ मिल रही हैं, वो सब के बारे में हम लिखते हैं। जबकि विशिष्ट उद्देश्य में हम पूरे बुक के बारे में जानते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये छात्र महाभारत के बारे में जान सकेंगे, या पूरा महाभारत का, लेकिन जो हमारा पाठ होता है सिर्फ एक टॉपिक के बारे में ही बताता है। तो ये आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, समान उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य में क्या अंतर होता है, और कभी भी एग्जामिनर भी पूछ लेता है, तो आप इसको बता सकते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट इसमें डाल सकते हैं, छात्र श्री कृष्ण अर्जुन के बारे में जान सकेंगे। उसके बाद आपको सहायक सामग्री हेडिंग डालनी होती है, इसमें लिखते हैं चाक। इसमें लिख लीजिएगा कक्षा उपयोगी यंत्र या कक्षा उपयोगी सामान लिख सकते हैं। यहाँ पे कौन कौन से सामान है, क्योंकि ये सब कक्षा उपयोगी। चाक तो आपको साथ में रहेगा, श्यामपट्ट, किताब, डस्टर, संकेतक के तौर पे इसको आप लिख सकते हैं। जो भी अगर आपको पास से आपके पास कोई चार्ट वोट लगा है, कोई चीज़ है, उसको आप यहाँ पे उसके आप अलग से मेंशन कर सकते हैं। जबकि कक्षा में जो उपयोग वाले जितने भी सामान हैं उसको आप कक्षा उपयोगी सामग्री आप लिख सकते हैं इस प्रकार से। फिर उसके बाद आपको पूर्व ज्ञान के बारे में आपको हेडिंग डालनी होगी। इसमें क्या लिखेंगे, छात्र महाभारत के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद इस प्रकार से आपको कुछ हेडिंग पर डालनी पड़ती है, जैसे कि प्रस्तावना के प्रश्न है,
और प्रस्तावना के प्रश्न में इस प्रकार से 2 कॉलम बन जाएगा। एक तरफ आपको लिखना होगा छात्र अध्यापक कथन क्रिया, दूसरे में लिखेंगे छात्र कथन क्रिया। प्रश्न नंबर ये पूछा जाता है बच्चों से, छात्र अध्यापक पूछता है, यानी कि जो टीचर आप जो पढ़ाने जाते हैं तो ये पूछेंगे कस्य भार्या आसीत। तो कस्य भार्या आसीत, तो इसमें लिखेंगे पांडव, बच्चे बताएंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ जो बच्चे और जब जिसका जवाब देते हैं तो उसको आपको लिखना होता है। दूसरा है पांडव कियतः आसीत, इसमें पंचम, उसके बाद पंचम पुत्रेश सर्वश्रेष्ठ का। तो 5 पुत्र में सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन था? तो युधिष्ठिर था, ये भी बच्चे जानते थे। यच्छ युधिष्ठिरः संवादे विषये त्वय किम जानामि। अब ये प्रश्न बच्चों को नहीं आ रहा था, तो बच्चों के लिए क्या हो जाएगा, एक समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। और समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा तो यहीं से आपका जो प्रकरण होता है निकल जाता है। तो आप प्रकरण में फिर यहाँ पे जाते हैं, ऊपर डालते हैं, जो प्रकरण आपको डाल रखे होते हैं वहाँ पे लिखते हैं यच्छ और युधिष्ठिर संवाद है। इसके बारे में हम लोग बच्चे फिर बोलेंगे बच्चों से आपका उद्देश्य क्या है पढ़ाने का, तो यहाँ पे बताएंगे भो छात्रो अध वयम यच्छ युधिष्ठिरं संवादे विषये अध्ययनम करिष्यामि। यानी कि आज हम सब युधिष्ठिर और यच्छ के संवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। इस प्रकार से आप उद्देश्य कथन में लिख सकते हैं। उसके बाद आपको हेडिंग डालनी होगी पाठ्य वस्तु। इसमें क्या है, छात्र कथन क्रिया, यहाँ पे छात्र अध्यापक कथन क्रिया, यहाँ पे छात्र कथन क्रिया हो जाएगा, और यहाँ पे आपका साम्पट कार्य हो जाएगा। तो पहला है आदर्श वचन। इसमें छात्राध्यापक द्वारा शुद्ध उच्चारण व उचित आरोह अवरोह के साथ आदर्श वाचन किया जाएगा। यानी जो वाचन करेगा वो कैसा होना चाहिए, उचित होना चाहिए, आरोह अवरोह का ध्यान रखना है, ये छात्राध्यापक करेगा। और सभी छात्र क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक उन्हें सुनेंगे। ठीक है। कोई अगर कठिन वर्ड आता है तो उसको लिख सकते हैं, कश्चिदम जैसे यहाँ पे है, उसके बारे में ब्लैक बोर्ड पे समझा सकते हैं। उसके बाद अनुकरण वाचन में क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें क्या लिखेंगे आप लोग, इसमें लिखेंगे छात्राध्यापक द्वारा कुछ छात्रों से अनुकरण वाचन कराया जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, जो छात्राध्यापक कुछ बच्चों से उठा करके उसका अनुकरण वाचन करा सकता है। और इसमें कोई अगर शब्द कठिन आते हैं तो उसको भी यहाँ पे आप ब्लैक बोर्ड पे लिख सकते हैं। ठीक है। अगर नेक्स्ट हेडिंग की बात करते हैं तो काठिन्य निवारण में कुछ से शब्द अर्थ हैं, जैसे अयम का मतलब होता है यह, कस्य का मतलब होता है किसकी, पंचम का मतलब होता है 5, भार्या का मतलब होता है पत्नी। ठीक है। उसके बाद आपको हेडिंग डालनी होगी भाव व्याख्या में लिखेंगे भूमि से बड़ी माता और आकाश से बड़ा पिता होते हैं। हवा से तेज चलने वाला मन होता है और चिंता इंसान को तिनके के समान बना देती है। भाव विश्लेषण के अगर प्रश्न बात पूछते हैं तो इसमें लिखेंगे, पहला प्रश्न है भूमि गुरुत्तरे किश्चिवद, ये प्रश्न है आपका। दूसरा है गृह सतः मित्रम किश्चिवद। तीसरा है आतुरस्य चा किम मित्रम। इस प्रकार से ये प्रश्न बन जाते हैं। और उसके बाद पुनरावृत्ति के प्रश्न यहाँ पे आपको हेडिंग डालना होता है। इसमें लिखेंगे ज्ञान से आचरण श्रेष्ठ है या निम्न है। दूसरा है पाप से पुण्य छोटा है या बड़ा है। तीसरा है हवा से तीव्र क्या है। चौथा आकाश से ऊंचा क्या है। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं आप। उसके बाद पूछ सकते हैं बच्चों से प्रश्न, बच्चे इसका जवाब देंगे क्योंकि आपने पढ़ाया था तो इसका जवाब बच्चों से मिलेगा। फिर गृहकार का आपको देना बहुत ज़रूरी है, तो गृहकार देंगे ज़रूर। आप इसमें लिखेंगे छात्रों यच्छ युधिष्ठिरम संवाद का अर्थ अपने शब्दों में लिखकर लाना है। ठीक है। और अगला चैप्टर आपका आदर्श पाठ योजना सेकंड है। इसमें हम अगले वीडियो में बात करेंगे। थोड़ा सा आप यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से इसको बनाया गया है। और आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगले वीडियो में हम सेकंड पाठ योजना के बारे में बात करेंगे। जितनी भी पाठ योजनाएँ हैं सबको हम धीरे धीरे करवा देंगे। संस्कृत, हिंदी जो भी हैं, मैथ्स और बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का सब लोग आप लोग यहाँ से नोट कर सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय।